महज 16 साल की उम्र में पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ सचिन ने इंटरनेशनल डेब्यू किया। देश के लिए खेलने का प्रेशर उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था। वसीम और वकार की बॉलिंग उन्हें समझ नहीं आ रही थी। काफी देर पिच पर स्ट्रगल करने के बाद वकार यूनिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्हें लगा कि अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट उनके बस की बात नहीं है। बड़े भाई अजीत पाकिस्तान आए और सचिन से कहा, अपने आप को थोड़ा वक्त दो। उस समय हेलमेट में ग्रेस नहीं होते थे। चौथे टेस्ट मैच में वकार की बाउंस सीधे सचिन के नाक पे लगी। उनका टी शर्ट खून से लथपथ था। सचिन को पता था कि टीम को उनकी जरूरत है और वो अपने बैटिंग से मैच को बचा सकते हैं। उन्होंने मेडिसिन लेने से मना कर दिया, खून पोंछा, थोड़ा बर्फ लगाया और कहा, मैं खेलूंगा। सियालकोट के मैदान में उस दिन क्रिकेट के मैदान में भगवान की झलक देखी दुनिया ने। सचिन का एक सपना पूरा हो गया था, लेकिन देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना, इसका उन्हें और इंतजार था। 1992 और 1996 वर्ल्ड कप में निराशा के बाद 1999 में बहुत ही मजबूत इंडियन टीम इंग्लैंड में दोबारा वर्ल्ड कप अपने नाम करने उतरी। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर अपने प्राइम फॉर्म में थे। लेकिन इस टूर्नामेंट के बीच सचिन के जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ के रख दे। 19 मई 1999 जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से ठीक पहले सचिन को रात में पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंडिया के पिता का अंतिम संस्कार किया और वापस इंग्लैंड जाके कीनिया के खिलाफ मैच खेला। उस मैच में सचिन ने 140 रन नॉट आउट बनाया और अपना सेंचुरी अपने पिता को डेडिकेट किया। वो पिता की ही बातें थी जो सचिन के दिमाग में बार बार चल रही थी। ऐसे मौके में वापस जाके मैच खेलना कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। इसके लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए। किसी को यूं ही लोग भगवान का दर्जा नहीं देते। सचिन के पिता ने उनसे कहा था कि इस गेम ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इसकी इज्जत करना। लेकिन एक बहुत ही बदमाश लड़का था जिसे टेनिस खेलने का शौक था। वो कैसे क्रिकेट और वर्ल्ड कप के सपने तक पहुंचा, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। 24 अप्रैल 1973 को दादर मुंबई के निर्मल नर्सिंग होम में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता रमेश तेंदुलकर, जो कि एक मराठी लेखक थे, उन्हें संगीत का बहुत शौक था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सचिन देव बर्मन का नाम दिया सचिन रमेश तेंदुलकर। बचपन में सचिन बहुत शरारती थे। अपनी कॉलोनी में बच्चों को परेशान करना, लड़ना झगड़ना, कोई भी खेल खेलना, हमेशा जीतने के लिए खेलना, यही उनका काम था। 7-8 साल की उम्र में वो टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल खूब खेला करते थे। माँ रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। सचिन ने अपनी माँ को दिन भर काम करते देखा है और यहीं से उन्हें हार्डवर्क इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता चला। 25 जून 1983 पिछले 2 बार की वर्ल्ड कप चैंपियंस वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराया। इस मैच में इंडिया टीम ने वेस्ट इंडीज को 140 रन पे ढेर कर दिया। इस जीत ने हम इंडियंस को एक भरोसा दिया कि हम भी दुनिया की मजबूत टीम को हरा सकते हैं और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बांद्रा ईस्ट के साहित्य सहवास के चौथे फ्लोर पे 10 साल के सचिन अपने फैमिली के साथ ये मैच देख रहे थे। उस दिन उन्होंने ये सपना देखा कि मुझे भी देश के लिए खेलना है और देश के लिए ऐसे ही वर्ल्ड कप जीतना है। एक दफा सचिन की बड़ी बहन कश्मीर से उनके लिए बैट लेके आई। जब सचिन अपने बड़े भाई अजीत के साथ क्रिकेट खेलते थे, तब अजीत ने देखा कि सचिन के अंदर कुछ तो खास बात है। उन्होंने सचिन को शिवाजी पार्क के कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। पहली मुलाकात में कोच की मौजूदगी की वजह से सचिन अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। कोच वहां से चले गए और एक पेड़ के पीछे छुपकर सचिन के बैटिंग को देखने लगे। तब उन्हें एक अनपॉलिश्ड हीरा दिखा जिस पे पॉलिश करने की बारी थी। 11 साल की उम्र में सचिन ने प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की और सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने पूरे मुंबई में अपना नाम बना लिया। सभी कह रहे थे कि ये लड़का एक महान खिलाड़ी बनेगा। साल 1988 के लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल गेम में विनोद के साथ 664 रन की पारी खेली, जिसके वजह से मुंबई के रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। दिसंबर 1988 को गुजरात के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया।
डेब्यू में ही उन्होंने एक नाबाद 100 रन बनाए। टीम के कैप्टन दिलीप वेंकट सरकार ने देखा कि 15 साल का नौजवान इंडिया के फास्ट बॉलर कपिल देव के सामने आसानी से खेल रहा है। इसके बाद देवधर और टुलिप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में उन्होंने शतक जड़ा। इंडियन सिलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट राज सिंह ने उन्हें फर्स्ट क्लास सीजन के बाद सचिन को इंडिया नेशनल टीम में शामिल कर लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में खतरनाक बेस्ट बॉलर के सामने टीम 16 साल के सचिन को एक्सपोज नहीं कर रही थी और इस वजह से उन्हें सीरीज के प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में उन पर डेब्यू का प्रेशर था, लेकिन अगले मैच में अपने बैटिंग से उन्होंने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो इतिहास बनने नहीं, इतिहास लिखने आए हैं। उसी सीरीज के बीच खेले गए 20 ओवर के एग्जीबिशन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 18 बॉल में 53 रन बनाए। उस इनिंग में सचिन ने अब्दुल कादिर को 1 ओवर में 4 छक्के मारे। 14 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट सेंचुरी मारा। यह 100 सेंचुरी में से पहला था। धीरे धीरे सचिन इंडियन टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनते जा रहे थे। फिर आया शारजा में हुआ साल 1998 कोलकाता कप। इस टूर्नामेंट से पहले हुए पेप्सी रेगुलर सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4 विकेट से हराया था, वो भी दिल्ली में। कोलकाता के छठे मैच को इंडिया को किसी भी हाल में जीतना था। इंडिया को जीत के लिए 285 रन चाहिए थे और नेट रन रेट से फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 237 रन। अप्रैल के महीने में शारजा में भयंकर गर्मी पड़ती है। जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, सन स्ट्रोम आया। टारगेट को चेंज किया गया। अब जीत के लिए बचे 15 ओवर में 133 रन चाहिए थे और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 94 रन। सचिन को किसी भी हाल में यह मैच जीतना था और अब आया इंडियन डेजर्ट स्ट्रॉम। सचिन ने उस दिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर को धागे खोल दिए। फाइनल में अपने बर्थडे पर सचिन ने फिर ऐसे ही पारी खेली। बॉलर्स को तो निरमा वॉशिंग पाउडर से धो डाला। उस दिन को वो कोला कप के साथ अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किए। पूरे विश्व में इस क्रिकेट मैच की पारी की सराहना हो रही थी और इंडिया में सचिन को क्रिकेट का भगवान मानने जाने लगा। दुनिया का कोई भी स्टेडियम हो, जब सचिन बैटिंग करने आते थे तो ये आवाज होना लाजमी था। इतने कम उम्र में इतना नाम और शोहरत किसी को भी भटका सकता था, लेकिन पिता की दी हुई सीख ने ही सचिन को जमीन पे रहकर चलना सिखाया। 23 मई 1999 पिता के अंतिम संस्कार से आने के बाद वो वापस से ग्राउंड में थे। कीनिया के खिलाफ उस मैच में सचिन ने 138 रन के स्ट्राइक रेट से 140 रन नॉट आउट बनाया और वो इनिंग उन्होंने अपने पिता को डेडिकेट किया। शुरू के 2 मैच हारने से टीम का मनोबल डाउन था और उस साल वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 2003 वर्ल्ड कप, सचिन के करियर का चौथा वर्ल्ड कप। पिछले साल इंग्लैंड में हुए सीरीज के बाद इंडियन टीम को भरोसा था कि इस साल वर्ल्ड कप वो ही लेकर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में टॉस जीतने के बाद कैप्टन सौरव गांगुली ने बैटिंग करने का फैसला किया। पिच बॉलिंग के लिए नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने टॉस के वक्त कहा कि टॉस जीतने पर हम बैटिंग ही करते। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बैटिंग करते हुए 360 रन का विशाल लक्ष्य दिया। वर्ल्ड कप फाइनल और स्कोर बोर्ड पे इतने बड़े टारगेट के प्रेशर में टीम इंडिया 234 पे ढेर हो गई। सचिन ने उस टूर्नामेंट में अपना सब कुछ दे दिया। 673 रन के साथ वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए उन्हें और इंतजार था। अगस्त 2004 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे सचिन को टेनिस एल्बो इंजरी हो गया। इस इंजरी के बाद सचिन बैठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका करियर अब खत्म हो गया। उन्होंने ऊपर वाले से एक ही दुआ मांगी कि मैं ठीक हो जाऊं। फ्रेंड और फैमिली के सपोर्ट से वो इस इंजरी से उभर पाए। इंजरी से लौटने के बाद सचिन ने 10 दिसंबर 2005 को सुनील गवास्कर के रिकॉर्ड को तोड़ के सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
इस बीच ग्रेग चैपल इंडियन टीम के हेड कोच बने। 2005-7 इंडियन टीम का सबसे डार्क फेस था। इस बीच 2007 कप वर्ल्ड कप आया, जिसमें ग्रेग चैपल ने सचिन को नीचे बैटिंग करने को कहा, लेकिन सचिन ने कहा कि मैं ऊपर ही बैटिंग करूंगा। बांग्लादेश के खिलाफ सचिन ने सेकेंड डाउन बैटिंग किया और 7 रन पर वो आउट हो गए। ये दिन सचिन के करियर का सबसे बुरा दिन था। इस हार ने इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। सचिन के करियर का 5वां वर्ल्ड कप और अब उसकी सारी किरण मिट गई थी। उन्होंने रिटायरमेंट लेने का सोच लिया। बड़े भाई अजीत और विचर्ड ने सचिन को संभाला। इसके बाद शुरू होता है इंडियन क्रिकेट का बेस्ट फेस। वो कहते हैं ना, जो मुश्किलों को झेल गया वही सफलता का स्वाद चखता है। इंडियन टीम और सचिन ने कमबैक किया। 2008 से 2011 तक सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन नॉट आउट शामिल था। 2011 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होता। टीम का माहौल बहुत अच्छा था। गेर्गी क्रिश्चियन जैसे कोच और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कैप्टन, जिन्होंने 2007 में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। सचिन के करियर का 6ठा वर्ल्ड कप और एक बात साफ था, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। जीतने के लिए इंडिया को टीम के एफर्ट्स की जरूरत थी और टूर्नामेंट के हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर मैच विनर बन के उभरा। इस टूर्नामेंट में भी सचिन ने अपना सब कुछ झोंक दिया। 482 रन के साथ वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। फाइनल में इंडिया को जीत के लिए 275 रन चाहिए थे। सचिन 18 रन बनाकर मलिंगा के शिकार हो गए। पूरा स्टेडियम सुन था। उस वक्त किसी को यह एहसास तक नहीं हुआ कि यह सचिन का लास्ट वर्ल्ड कप है। मैच इंडिया ने जीता और आखिरकार उस दिन सचिन का दूसरा सपना भी पूरा हुआ, देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना। 16 मार्च 2012 को अपना 100 शतक मारा। 15 नवंबर 2013 को आखिरी दफा सचिन ने बैटिंग की और 24 साल का ये सफर समाप्त हुआ। सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज के साथ साथ सचिन रमेश तेंदुलकर एक महान इंसान भी हैं। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।